हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर डेस्टिनी जीत और मैं हूं आपका मेंटर रत्नेश सर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस। तो ये दोनों टर्म्स पहले तो समझें, उसके बाद उसके बारे में डिटेल समझेंगे। पहले देखिए, आप देख रहे हो स्क्रीन पर क्या ये है ग्रेगर मेंडल, इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। और इन्होंने हाइब्रिडेशन एक्सपेरिमेंट्स किया था गार्डन पीस के ऊपर 7 साल तक। ये 1856 से 1863 तक किए थे इन्होंने। और 2 तरह के क्रॉसेस इन्होंने किया था, एक था मोनोहाइब्रिड क्रॉस और दूसरा था डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो ये क्रॉसेस तो सिंपल है, लेकिन हम लोग आज मोनोहाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस नहीं पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा आपको हम इंट्रोडक्शन देंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। ज़्यादा इसके डिटेल्स में नहीं जाऊँगा मैं, क्योंकि मुझे पढ़ाना है उन्होंने कैसे मतलब ये बैक क्रॉस या टेस्ट क्रॉस किया, उसको मैं समझाऊंगा। उसका मतलब क्या है, उन्होंने क्यों किया, ये भी मैं बताऊंगा। तो पहले हम लोग देखेंगे कि ये जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है ये क्या चीज़ है। तो देखिए, आप देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पर कि यहाँ पे आपके 2 तरह के पेरेंट्स हैं, दोनों ही प्योर मैंने हैं फॉर्म में, मैंने ट्रू ब्रीड लाइन से लिया गया है। यानी दोनों जो है आपके होमोजाइगस है। एक है देखिए कैपिटल वाई लिखा हुआ है, और दूसरा जो है स्मॉल वाई लिखा हुआ है। यानी कि एक है डोमिनेंट प्योर और एक है रिसेसिव प्योर। तो समझ में आ गई। इनका जो F1 प्रोजेनी बनेगा, जनरेशन फिलियल बनेगा, वो क्या बनेगा, वो हाइब्रिड होगा। कैसे? कैपिटल वाई और स्मॉल वाई के कॉम्बिनेशन से। और फिर इनके बीच जब सेल्फ हाइब्रिडेशन किया जाएगा तो एक पुनेट स्क्वायर आप देख रहे हैं, पुनेट स्क्वायर बनता है, जो कि आपका क्या बनता है 3:1 फेनोटाइप आता है। 3:1 फेनोटाइप माने डोमिनेंट जो कैरेक्टर है वो 3 पार्ट्स होता है और 1 पार्ट आपका रिसेसिव जो पेरेंट था उसका कैरेक्टर आता है। तो यहाँ पे देखिए ये टेस्ट क्रॉस जो और बैक क्रॉस क्या होता है उसको हम देखते हैं। तो इसमें देखिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट जो इसमें बात ये है कि टेस्ट क्रॉस में हम ये देखना चाहते हैं जो हमारा फेनोटाइप डोमिनेंट है वो कौन सा फेनोटाइप है, जो मैंने उसका जेनोटाइप क्या है, यानी कि वो होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस, ये टेस्ट क्रॉस में देखते हैं। जबकि आपके इसमें बैक क्रॉस में हम क्या करते हैं कि पेरेंटल जो कैरेक्टर है, कुछ एलिट कैरेक्टर जो कि हम चाहते हैं उसका अचीव करना, उसको कैसे पाएंगे वो बैक क्रॉस से हम लोग कोशिश करते हैं करने की। उसमें ये देखिए, आप डेफिनेशन के हिसाब से मैं दिखा रहा हूँ कि टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस क्या होते हैं। तो डेफिनेशन में आप देख रहे हैं टेस्ट क्रॉस इज अ क्रॉस बिटवीन डोमिनेंट फेनोटाइप विथ रिसेसिव फेनोटाइप। जबकि बैक क्रॉस क्या है, इज द क्रॉस बिटवीन F1 हाइब्रिड विथ एनी ऑफ द पेरेंट। और इम्पोर्टेंस क्या है टेस्ट क्रॉस से मैंने बताया, डोमिनेंट फेनोटाइप का हम लोग जेनोटाइप जानते हैं, और बैक क्रॉस से हम लोग यूजफुल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पेरेंट अचीव करने की कोशिश करते हैं। ये बेसिक इनका डिफरेंस है। इसको हम लोग अब विस्तार रूप से समझने की कोशिश करेंगे। पहले याद दिला दूं कि आपका जो टेस्ट क्रॉस है वो आपका NCERT का मेन हिस्सा आता है, बैक क्रॉस नहीं। तो टेस्ट क्रॉस आप देख रहे हैं किस लिए यूज़ होता है, तो टेस्ट करने के लिए कि जो इंडिविजुअल जो आपका जेनोटाइप है वो क्या है। तो पहले तो आप समझिए पुनेट स्क्वायर भी नहीं आया था। तो पुनेट स्क्वायर में आप जानते हो फेनोटाइप जो हमने 3:1 कहा, पुनेट स्क्वायर में 1:2:1 हो जाता है। यानी कि प्योर आपका डोमिनेंट होता है, यानी होमोजाइगस डोमिनेंट जो होता है 1 होता है, 2 जो होता है हेट्रोजाइगस डोमिनेंट होता है, और 1 जो होता है वो रिसेसिव होता है। अब देखिए यहाँ पे हम दिखा रहे हैं कि 2 तरह के जो मैं फेनोटाइप्स बता रहा हूँ, जो कि समझ में नहीं आता फेनोटाइप में, जेनोटाइप में पता चलेगा। वो देखिए कैपिटल W और कैपिटल W स्मॉल w, ये दोनों ही फेनोटाइप जो होंगे ये डोमिनेंट होंगे, लेकिन एक्चुअली जेनोटाइप अलग होगा। तो उसी को डिटरमाइन करना है हम रिसेसिव से। देखिए प्योर रिसेसिव होता है हमेशा जो जेनोटाइप ऑफ द रिसेसिव होता है हमेशा स्मॉल w होगा। यहाँ पर्पल कलर को याद रखिएगा W से दिया गया, जबकि हम लोग जानते हैं डोमिनेंट को हम लोग लेते हैं अल्फ़ाबेट उसका। तो एक्चुअली ये आपके NCERT में देखिएगा W ही लिखा गया है। तो और जब स्मॉल w से हम कैपिटल W स्मॉल w अब ये करते हैं, तो आप देखिए 50% आपके वो आपका क्या आएगा, देखिएगा वायलेट आएगा, 50% वाइट आएगा। जबकि आप W कैपिटल दोनों लोगे और स्मॉल से करोगे तो सारे के सारे वायलेट आएंगे। ये है आपका फिगर जो कि आपके NCERT में है। तो NCERT का फिगर में देखिए यहाँ पे बीच में जो आप देख रहे हैं, आप बीच में जो फ्लावर है वो वायलेट कलर का है, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है।
ये क्वेश्चन मार्क किस लिए दिया हुआ है, क्योंकि इसके जेनोटाइप दो तरह के हो सकते हैं। एक तो आपका कैपिटल डब्ल्यू होगा, या फिर वो स्मॉल कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू होगा। अगर देखिए पहले कैपिटल डब्ल्यू के हिसाब से देखें तो देखिए जो जितने फ्लावर्स हम स्मॉल डब्ल्यू से करवाएंगे, हाइब्रिड करवाएंगे, सारे के सारे वायलेट होंगे। तो इसका मतलब ये जो अननोन फ्लावर मैंने देखा जो फेनोटाइप का डोमिनेंट था वो एक्चुअली होमोजाइगस डोमिनेंट है। लेकिन अगर मैंने याद कि हम रिजल्ट देख लिए और उसका इंटरप्रिटेशन भी कर पाए। अब देखिए उसी तरह से हम अगर दूसरे वाले सेट में जाते हैं, अगर वो वाली अननोन फ्लावर जो होता है डोमिनेंट फेनोटाइप वायलेट कलर का, वो कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू होता तो क्या होता है, तब वो रिसेसिव वाले से हमेशा याद रखिएगा हम लोग टेस्ट क्रॉस रिसेसिव प्योर से करवाते हैं। तो देखिए हाफ ऑफ द फ्लावर्स यहाँ वायलेट होंगे, हाफ ऑफ द फ्लावर्स आपके वाइट होंगे। इससे ये इंटरप्रिटेशन निकलता है कि अननोन जो फ्लावर है वो क्या है, हेट्रोजाइगस है। ये बहुत अच्छी से समझ लीजिए कि टेस्ट क्रॉस में करते क्या है, हम लेते हैं हमेशा फेनोटाइप डोमिनेंट और रिसेसिव एक लेते हैं। समझ में आ गया। अब देखिए बैक क्रॉस में एक्चुअली दूसरा काम है, ये है एक्चुअली हमेशा हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म F1 जनरेशन के प्लांट्स को लेते हैं और उनको क्रॉस करवाते हैं प्रीवियस, यानी कि प्योर जो ये थे माने ट्रू लाइन्स वाले जो पेरेंट्स थे, यानी कि कैपिटल वाले थे, जो भी ले लीजिए आप, कैपिटल वाई कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल वाई स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट टाइप जो होता है ये आपका कहा जाता है रिसेसिव पेरेंट्स के द्वारा बैक क्रॉस करवा। तो दो टाइप के यहाँ पे बैक क्रॉस होते हैं, जबकि आपका टेस्ट क्रॉस एक ही टाइप से किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए रिसेसिव जो पेरेंट लिया हुआ है वो स्मॉल वाई है। ये F1 जनरेशन में हम जाते हैं तो उसी F1 जनरेशन जो कि कैपिटल वाई स्मॉल वाई है उससे उसका हम क्रॉस करवाते हैं और मैंने यहाँ की स्मॉल वाई कराते हैं और रिजल्ट क्या निकलता है, तो 1:1 निकलता है रेशियो। 1:1 यानी कि 50% जो होंगे पेरेंटल कैरेक्टर आएंगे प्योर फॉर्म में, जिसको कि हमको चाहिए था। ये एक्चुअली मेन मकसद यहाँ पे है कि पेरेंटल पर्टिकुलर कैरेक्टर को ये करना, रिवील करना। यहाँ पे डोमिनेंट क्रॉस बैक क्रॉस भी हो सकता है। कैसे, जब हम F1 जनरेशन के देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि प्योर टॉल जो है कैपिटल टी है और ड्वार्फ जो है स्मॉल टी है। तो कैपिटल टी को यहाँ पे चूज़ करेंगे। यहाँ पे हमको स्मॉल टी नहीं लेना है, क्योंकि हमें डोमिनेंट बैक क्रॉस करना है। और किससे करवाना है, F1 जनरेशन से करवाना है जिसका कैपिटल टी स्मॉल टी है। तो इन दिस केस क्या देखते हैं, फेनोटाइप जब देखिएगा तो पूरा का पूरा आपका डोमिनेंट कैरेक्टर वाला होगा फेनोटाइप, यानी कि सारे के सारे फ्लावर्स जब प्लांट का जो भी कैरेक्टर होगा वो टॉल का ही होगा। तो भले ही जेनेटिकली देखिएगा जिसमें उसका 50% एक्चुअली टॉल है प्योर, मैंने कहना बोलते हैं होमोजाइगस और 50% हेट्रोजाइगस है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्योर मैंने आपके चारों के फॉर्म में यानी ऑल टाइप्स आपके फेनोटाइप में वो डोमिनेंट होंगे। अब टेस्ट क्रॉस और जो ये आपका बैक क्रॉस था उसका एक चार्ट देखिए कैसे हम लोग इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो देखते हैं टेस्ट क्रॉस जो होता है ये ब्रीडिंग ऑफ डोमिनेंट फेनोटाइप विथ रिसेसिव फेनोटाइप होता है, जबकि बैक क्रॉस जो होता है वो ब्रीडिंग ऑफ F1 हाइब्रिड विथ वन ऑफ एनी ऑफ द पेरेंट्स हो सकता है। टेस्ट क्रॉस जो होता है ये बैक क्रॉस कहला सकते हैं, लेकिन बैक क्रॉस जो होता है हमेशा टेस्ट क्रॉस नहीं होगा, क्योंकि देखिए डोमिनेंट पेरेंट लेते हैं तो टेस्ट क्रॉस नहीं कहलाता है। उसी तरह देखिए F1 जो हाइब्रिड है वो क्रॉस करवाया जाता है रिसेसिव जेनोटाइप से खाली यहाँ पे टेस्ट क्रॉस में, जबकि F1 जनरेशन का जो हाइब्रिड होता है वो किसी से भी यानी कि रिसेसिव या डोमिनेंट ट्रू लाइन से भी हम लोग इसको क्रॉस करवा सकते हैं। तो यहाँ पे मेन काम क्या है, यहाँ पे डोमिनेंट फेनोटाइप के माने टेस्ट क्रॉस में डोमिनेंट के हम लोग क्या करते हैं, खोजते हैं कि क्या इसका जेनोटाइप है, जबकि इसमें हम लोग पेरेंटल कैरेक्टर को अचीव करने की कोशिश करते हैं। तो इसके द्वारा आप समझ गए होंगे कि टेस्ट क्रॉस क्या होता है, बैक क्रॉस क्या होता है और उसकी डिफरेंस क्या है, ये भी आप समझ गए होंगे। देखिए बैक क्रॉस आपके सिलेबस में है नहीं, मैंने एक्स्ट्रा इसलिए बताया क्योंकि मेंडल ने दोनों प्रोसेस किए थे, तो आपको जानना अच्छा रहेगा क्योंकि कंपेयर आप कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये वाला टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा, एंजॉय किया होगा आपने। इसी के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियोज़ अपलोड होते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू फॉर स्टेइंग विथ अस।